हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफ&ओ गुरुजी। आइए स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस फॉर मंडे 24 तारीख। आइए सीखें मार्केट एनालिसिस करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 से। तो जैसा कि हम अब तक कह रहे हैं कि ये वाला एक डेली चार्ट का एक बड़ा सा एक चैनल पैटर्न है, और यहाँ पर अगर हम इस बड़े चैनल पैटर्न में अगर हम देखें, जैसे कि एक इंटरनल ट्रेंड लाइन है, इसका वीडियो हमारे चैनल में है, आप ट्रेंड लाइन करके सर्च कर दीजिए एफ&ओ गुरुजी। इस इंटरनल ट्रेंड लाइन के नीचे एक फेक डाउन होकर के बाज़ार हायर लेवल्स पर ऊपर की तरफ गया। तो अब हम इस लो के बजाय इस लो से इस हाई तक अगर एक फिबोनाची ड्रॉ करें, तो अभी हम देख सकते हैं इस फिबोनाची से ही अभी करंट के जो ये दिन आए 1 2 3 4 5 डेज़, ये 5 डेज़ का जो एक चैनल है, ये इसी फिबोनाची के 23 का सपोर्ट ले करके ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, लगातार 1 2 3 वाइट सोल्जर्स बने, 3 वाइट सोल्जर्स के ऊपर एक क्लोज आया। अब 3 वाइट सोल्जर इज़ अ वेरी बुलिश पैटर्न, बहुत ही ज़्यादा बुलिश पैटर्न होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो किसी बहुत ही ज़्यादा मेजर सपोर्ट पर बने, तो वो वाला भी एक रीज़न इसके पास था। तो लेकिन कहीं ना कहीं बाज़ार लगातार तो ऊपर की तरफ यूँ भाग नहीं सकता, थोड़ा बहुत रिट्रेस करके नई एंट्रीज़ को जनरेट करता हुआ ही बाज़ार ऊपर की तरफ जाता है। कोई ना कोई फॉर्मेशन उसको बनाना ही पड़ता है ताकि नए लोग उसके अंदर इंटर हो सकें। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें डेली चार्ट्स के ऊपर, तो डेली चार्ट में हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर एक 1 2 3 4 4 दिनों के बाद एक स्पिनिंग टॉप जैसी चीज़। स्पिनिंग टॉप जनरली नीचे के साइड भी वीक होनी चाहिए एक, लेकिन एक ऊपर की साइड वीक एंड एक स्मॉल बॉक्स बना। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं एक भारी संभावनाएं एक कुछ इस तरीके से एक बड़ी रेड कैंडल बन सकती है। अब इसके दो रीज़न्स है। पहली चीज़, आइए इसको हम यहाँ पर समझते हैं 15 मिनट चार्ट्स के ऊपर। 15 मिनट चार्ट्स के ऊपर ये चैनल पैटर्न ज़्यादा क्लियरली हमें नज़र आ रहा है। तो 15 मिनट चार्ट्स के ऊपर जैसा कि हम देखें, ये चैनल, इस चैनल का ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, इस चैनल का ब्रेकडाउन। और इस ब्रेकडाउन के वक्त इसके वॉल्यूम्स को अगर हम चेक करें, ये देखिए ये यही वाला कैंडल है, ये वॉल्यूम्स पिछले ना जाने कितने ही कैंडल्स, आइए देखते हैं कितने कैंडल्स। तो ये देखिए पिछले 23 बार्स 15 मिनट के जो है कैंडल्स से ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ। आइए स्पॉट पर वापस चलते हैं। तो ये एक तो हाई वॉल्यूम ब्रेकडाउन भी था एंड यहाँ पर ये हुआ। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर एक जो पहलू बना, ये एक ब्लैंक स्पेस। कभी भी चैनल पैटर्न्स के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े ब्लैंक स्पेसेस नहीं होने चाहिए दोस्तों, इसकी जो एक्यूरेसी है वो उससे कम हो जाती है। तो इस वजह से हमने क्या किया, इस चैनल पैटर्न के लो से लेके हाई तक एक फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। ये कुछ इस तरीके से दोबारा से एक बार ड्रॉ करके, ये देखिए ये वाला हमने ड्रॉ करके रख दिया। तो 23% जोन के आसपास का इसने अभी सपोर्ट खाया है। तो बहुत हद तक ये संभावना रहती है कि इस पॉइंट पर ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ ये टारगेट्स देता है। लेकिन अगर कल कोई बेरिश सिनारियो हुआ, अगर कोई बेरिश सिनारियो होता है और ये डायरेक्टली इसी लेवल्स के नीचे अगर खुलता है बाज़ार, इन लेवल्स पर, तो हम बस जैसे अगर खुलता है, हमें सिर्फ इतना करना है, ये वाली जो 23% एरिया लाइन है, ये है 23,980। इसको आप मार्क कर लीजिए 23,980। मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए 23,980 पर हम रीटेस्ट होने का इंतज़ार करेंगे। ये कुछ इस तरीके से ये ऐसा आया एंड आप इस तरीके से ये फॉर फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग हुई यहाँ पर, ये ऐसा आया ये वाला, या अगर सीधा नीचे की तरफ ही जा रहा हो तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा करता हुआ कहाँ तक इसका ये वाला टच फर्स्ट टारगेट, एज अ फर्स्ट टारगेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये वाला, ये सबसे पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एंड शायद इसकी विड्थ थोड़ी सी कम, ये देखिए। एंड मैक्स टू मैक्स इसका देखिए 50% एरिया,
50% एरिया, ये वाला जोन जो है या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएगा या तो एक्सट्रीम वोलेटाइल होता हुआ आएगा, कई सारे स्टॉप लॉसेस खाता हुआ आएगा। क्योंकि अगर ये देखिए ये 1 2 यहाँ पर एक मिनी हर्डल तो भी है, लेकिन अगर ये वाला हिस्सा अगर क्रॉस हो गया तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली एंड बहुत ही वॉलेटाइल तरीके से बाज़ार ऊपर की तरफ गया था, एकदम फास्ट पेस। तो ये गिरता जब है तो इस तरीके के फॉर्मेशन में ये गिरता भी तेज़ी से है इस ट्रेंड लाइन तक, जो डेली चार्ट की अपनी ट्रेंड लाइन है नीचे की बॉटम की ये वाली। तो यहाँ पर गिरेगा भी फिर तेज़ी से, लेकिन इसको ये 50% तक ये थोड़ा सा वोलेटाइल तरीके से नीचे आएगा। अब जनरली जब इस तरीके के फॉर्मेशंस बनते हैं कि जब कोई साफ साफ दिख रहा हो, सभी को दिख रहा है कि यहाँ पर शायद एक पैटर्न बन सकता है, एक इवनिंग स्टार जैसी चीज़ बन सकती है यहाँ पर, ये सभी को दिख रहा है, तो ऐसे टाइम पर जनरली बाज़ार कोई फेक मोमेंटम करेगा, उनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें बहुत ही संभल कर इसमें काम करना है, बहुत ही इजीली। अगर ये डाउन साइड के ओवरऑल कल जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, हम पहले 10-15 मिनट अगर हम थोड़ा सा बाज़ार को ऑब्ज़र्व करें और उसके बाद हम ये देखें कि बाज़ार के ओवरऑल डायरेक्शन किस तरफ है, बाकी के इंडिसेस में क्या हाल है, अगर ये सब देख करके थोड़ा बहुत अगर हम एक रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करें या अगर कोई वोलेटिलिटी स्टार्टिंग से ही नज़र आ रही है तो फिर हम एटलीस्ट जो फर्स्ट जो 1 आवर है वो उसको हम थोड़ा सा स्किप करें तो हम मेजर स्टॉप लॉसेस से भी बच जाएंगे। तो जैसे ही ये पीरियड ख़त्म हुआ तो अब हम नेक्स्ट जो होता है जो बाज़ार का जो थोड़ा सा एक स्टेबल पीरियड आता है थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए, उस पीरियड के अंदर हम बाज़ार में अच्छे ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। शॉर्ट साइड के जितने ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे उतने ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन अगर कोई किसी के पास अगर कोई रिवर्सल अच्छा सेटअप हो, रिवर्सल सेटअप्स जैसे कि कोई आप देखें ये लेवल्स के आसपास, ये लेवल्स के आसपास, ये लेवल्स के आसपास अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मेशन दिखे तो ये वाला फॉर्मेशन सीधा इसी पॉइंट पर आकर के रुकेगा, सीधा ये इसी लेवल्स पर आकर के रुकता है। तो आपको कुछ इस तरीके से ज़रूर बैक टेस्ट करके देखनी चाहिए। मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्ट की थी। तो जब जब ये ब्लैंक स्पेस आती हैं चैनल पैटर्न्स के अंदर, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल तरीके से टारगेट तक जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये टारगेट्स तक जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होकर के जाएगा। ये नॉर्मली जनरली नहीं जाता, लेकिन अगर सीधा गैप डाउन या ऐसा कुछ हुआ सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाता है। अब यही चीज़ हम देखेंगे निफ्टी बैंक के लिए, सेम वही डेली चार्ट का एक इसमें ये एक चैनल पैटर्न, इसमें ऑलरेडी एक इवनिंग स्टार जैसी काइंड ऑफ इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है। डाउन साइड के लिए बाज़ार रेडी हो रहा है। तो अगर हम ये देख रहे हैं तो सेम इसी की तरह जो हमने यहाँ से यहाँ का एफ बना के ड्रॉ किया था, निफ्टी बैंक में भी हम वही करेंगे। निफ्टी बैंक में भी हम फ्रॉम लो टू हाई लगाएंगे। यहाँ पर क्लियर टारगेट है, बाज़ार फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हुआ, हम सीधा इस टारगेट के लिए जो है 51,480 फॉर 51,480 अगर हम बाज़ार अपसाइड जाने की कोशिश करें बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होकर के और थोड़ा सा रिड्यूसिंग क्वांटिटी के साथ काम करें, दोनों ही सेटअप्स पर, निफ्टी पर भी निफ्टी बैंक पर भी, अपसाइड के सेटअप्स पर थोड़ा सा कम क्वांटिटी करके, डाउन साइड के सेटअप्स पर अपनी रेगुलर क्वांटिटी के साथ हम इसमें प्लान कर सकते हैं। जब भी हम मार्केट एनालिसिस को सीखते हैं तो हमें पूरा उसकी हर एक जो डिटेल्स होती है उस पर अगर हम जितना ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि चैनल पैटर्न्स किस तरीके से वर्क करते हैं, अगर आप चैनल पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 40 to 50 चैनल पैटर्न्स आपने पहले स्टडी करके रखना चाहिए। किसी भी कहीं पर भी कोई स्टॉक हो, इंडिसेस हो, कहीं पर भी आपको इसको स्टडी करना चाहिए कि स्पेसेस के बहुत हो कैसे काम करता है, किस तरीके से बाज़ार किस तरीके के चैनल पैटर्न को रिएक्ट करता है, इसका डेटा आपके पास होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं सबके पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हमेशा रहती हैं कि कौन सा पैटर्न या फिबोनाची की कौन सी लेवल, फॉर एग्जांपल जैसे कि 618 लेवल जो होती है, 618 लेवल का क्या होता है, जनरली अगर ये 618 लेवल को बाज़ार क्रॉस करता है तो इसमें जनरली हम कह सकते हैं 80 to 90% ऑफ द टाइम्स
80 to 90% ऑफ द टाइम्स बाज़ार की डायरेक्शन कंप्लीट चेंज ऐसा माना जाता है, लेकिन ये वही मौका भी होता है कि अगर इसमें कोई ख़ास रिवर्सल साइंस नज़र आए तो यहाँ पर बहुत अच्छे ज़ीरो टू हीरो भी मिलते हैं जो कि अपोजिट साइड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आपको ये सेटअप की जानकारी होनी चाहिए। पूरा डेटाबेस स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आपके पास होनी चाहिए। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक। तो ये वाला एक टारगेट, लेकिन अब अगर हम इसके एक ओवरऑल पैटर्न, जैसा कि मैं कह रहा था आपको साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। ये देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करके देखें, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कुछ खास ये रहा एक ट्रायंगल जैसी कोई चीज़ इसने बनाई, एंड ये जैसा कि ये कहा जाता है इसका हाई टू इसका लो, और ये रहा इसका ऑलमोस्ट एक टारगेट। ऑलमोस्ट एक टारगेट के आसपास इसने ऑलरेडी दे दिया, लेकिन अब जो भी बैठे हैं वो तो यहाँ के लिए बैठे हैं, लेकिन तो फिर उनके स्टॉप लॉसेस कौन से लेवल्स तक हो सकते हैं। जनरली ऐसा कोई ट्रायंगल बनता है स्टॉप लॉसेस इसके थोड़ा सा ऊपर, ये वाले टच के ज़रा से ऊपर के लेवल्स पर। तो अगर बाज़ार फ्लैट ओपनिंग होता है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, हो सकता है ये वाला ट्रायंगल, ये जो है ट्रेंड लाइन, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। इस ट्रेंड लाइन तक हम वेट करेंगे, ये ट्रेंड लाइन तक वेट करेंगे, और जैसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ जाना शुरू करे, यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है या कोई एक मिनी चार्ट पैटर्न, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये 1 ये 2 हो सकता है, हम एक 3 भी देखें। तो ये कुछ इस तरीके से हमें एक ट्रायंगल भी मिल सकता है, एक हेड एंड शोल्डर का ऑपोजिट ब्रेकडाउन, जिसे हेड एंड शोल्डर फेक आउट भी कहा जा सकता है, वो भी हमें हासिल हो सकता है फ्लैटिश ओपनिंग के लिए। अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो ये हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये वाला कुछ इस तरीके से। अगर लाइन चार्ट ड्रॉप में अगर आप देखें तो वो एकदम सिमिलर सा दिखेगा, तो कुछ वैसा दिखे, फिर आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं ये वाले लेवल्स तक ओनली, बिकॉज़ आप देखेंगे ये वाले लेवल्स पर एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हुई थी, तो बाज़ार इस वोलेटिलिटी को थोड़ा रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर सेंटिमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए डाउन साइड के लिए, तो फिर ये इसकी रिस्पेक्ट इसके नीचे जाने की बात करेंगे, ऐसा मतलब जनरली बाज़ार करता है। तो इसके अगर ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ नीचे आया तो फिर ये इसके पास वापस आएगा, यहाँ पर हल्की वोलेटिलिटी क्रिएट करके फिर ये और ज़्यादा नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से पूरा सेटअप क्रिएट हो सकता है। अप साइड के लिए मेरी तरफ से होगा कि आप अपने सेटअप्स जो भी आप करते हों वो उसी पर रिलाय रहें कम क्वांटिटी के साथ। डाउन साइड बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेटेस्ट ये साइड का डाउन साइड के लिए काफ़ी अच्छे टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर बाज़ार शुरुआत से ही ज़्यादा वोलेटाइल दिख रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा इस जोन को टूटने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही टूटा आप इस जोन के हाई का एक एसएल रख सकते हैं। अब ये जोन का हाई हुआ कुछ, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया 500 पॉइंट्स। इसको आप इंट्राडे में देखिए अपने 3 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम्स के आसपास, और यहाँ से यहाँ ये कुछ मैं ये भी करके दे देता हूँ आपको। जनरली हम ये यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग में कि जैसे ही मान लेते हैं बाज़ार इस लेवल्स के आसपास था, आपने इसका टूटने का इंतज़ार किया, और जो भी रिट्रेसमेंट मिलेगा उस रिट्रेसमेंट के ऊपर आपने इसको लगा दिया, कुछ इस तरीके से आपने उस रिट्रेसमेंट को नाप लिया। आइए, तो इस हिसाब से हमें टारगेट्स, अब ये हम किस तरीके से कर सकते हैं आइए देखते हैं। ये देखिए 1, ये आपका आया 2, ये मिनी रिट्रेसमेंट। जब आपको समझ में ना आए कि स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं, तो आप देखेंगे कि बाज़ार इसको रिस्पेक्ट करता हुआ दिखेगा। अभी इसका प्रूफ क्या है, ये ऐसा किस तरीके से हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही हमने ये थोड़ा सा ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस नॉलेज लेनी चाहिए ट्रेडिंग की, ताकि आप भी इसे अच्छे से समझ सकें। तो हमने यहाँ से यहाँ और ये वाले रिट्रेसमेंट के लिए, ताकि हमें नीचे के स्टॉप लॉसेस का पता चले, तो ये वाला स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस, ये सारे के सारे स्टॉप लॉसेस है। अब क्यों है ये स्टॉप लॉसेस, आप देख सकते हैं ठीक इसी लेवल का रिस्पेक्ट हुआ, ठीक इसी फिबोनाची लेवल का रिस्पेक्ट, इसी लेवल के ऊपर बड़ा कैंडल, इसी लेवल के ऊपर एक बड़ा कैंडल, इसे तोड़ने के लिए एक बड़ा कैंडल,
इस फिबोनाची लेवल पर एक हैमर इस लेवल को तोड़ने के लिए एक बड़ा कैंडल, विच मीन्स ये एक ऑथेंटिक परफेक्ट फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन हमने ड्रॉ कर दिया है इस पर। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्राडे में। आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस, आप जैसे कि देखिए ये वाला, आप जैसे कि हम कह रहे थे फ्लैट ओपनिंग, ये यहाँ पर देखिए 100 पॉइंट्स के अगेंस्ट में जो फर्स्ट टच ही आपका 241 पॉइंट्स का है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसमें आ सकता है। और अगर आप चाहें कि नहीं बाज़ार इसके नीचे है, अब स्टॉप लॉसेस का कैसा, तो बस ये देखिए ये वाला जोन हमारे पास आ चुका है। ये वाला जोन हम रिट्रेसमेंट के लिए देखेंगे इसको, लेट्स से इसको रिट्रेसमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर हम इसके रिट्रेसमेंट के लिए इसे देख रहे हैं तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर, ये कुछ एडवांस टिप्स में ज़रूर इस पर कोई एक वीडियो ज़रूर निकालूंगा। ये देखिए अब आपके स्टॉप लॉसेस, न्यू स्टॉप लॉसेस आपके रेडी हैं, कहाँ कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अब ये वैलिड क्यों है, देखो 618 एग्जैक्ट 618 पर हैमर 50 को तोड़ने, ये तीनों लेवल्स को तोड़ा, लेकिन 618 पर ही एग्जैक्ट हैमर बना। अगर बाज़ार आपके इन लेवल्स को फॉलो करता हुआ नज़र आए, विच मीन्स ये वैलिड होता है। इस पर एक कोई ना कोई वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा जल्दी। तो ये थे बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। अप साइड में दोनों भी इंडेक्स पर नहीं हूँ। चलते हैं फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सेम एनालिसिस, फ्लैट टू डाउन। उस पर देखेंगे गैप अप के लिए, बैंक निफ्टी हो गैप अप के लिए अगर आपको देखना होगा तो प्राइस को इसके ऊपर, ये लेवल्स के ऊपर जाना होगा। सेम फिन निफ्टी में भी प्राइस को इस लेवल के ऊपर अगर जाता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आपको कोई ट्रिगर इसमें मिलता है, ये कुछ ऐसा कोई ट्रायंगल वगैरह, तो ऊपर की साइड देख सकते हैं। और अदरवाइज़ नीचे के साइड के टारगेट्स बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त मिल सकते हैं। और अब कल की मंडे के लिए एक्सपायरी के लिए मिड कैप का, इसका थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में अध्ययन करेंगे और ज़्यादा अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मिड कैप में ये वही चीज़, एग्जैक्ट सेम चीज़, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज़ दिख रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, कंपेयर टूल का, तो आप देखेंगे कि मिड कैप जनरली निफ्टी बैंक फिर निफ्टी इनको कभी भी कुछ खास फॉलो नहीं करता, ये अपनी ही एक धुन में रहता है और इसकी एक्सपायरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। अगर आप इसको एक एनालिसिस करके देखें तो ये अपनी ही धुन में ज़्यादा आपको नज़र आएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसने यहाँ पर एक जोन बनाया है, ये वही सेम डेली चार्ट पर जाएंगे, इसके बाद 15 मिनट पर आप आएंगे और एक चैनल पैटर्न बनाएंगे। ये थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, तो इसका चैनल पैटर्न भी आपको साफ तौर पर वोलेटाइल और बहुत ही कम टचेस वाला नज़र आएगा, बट साइकोलॉजी इज़ ओवरऑल द सेम। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आ गए, फ्लैट ओपनिंग अगर यहाँ पर होती है, यहाँ पर अब गेम थोड़ी सी चेंज नज़र आ सकती है अगर ये होती है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विक नज़र आया, बहुत ही बड़ा हैमर, उसके बाद एक बड़ा हैमर, फिर प्राइस ऊपर, तो कहीं ना कहीं इसने एक सपोर्ट का हिस्सा ज़्यादा दिखा। अगर कल निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी अगर ये नीचे के साइड दिख रहे होंगे हमें, तो ही हम ये कह सकते हैं कि हाँ इसमें भी थोड़ा सा एक टारगेट आने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर फिन निफ्टी में ये जो हैमर बॉटम है, ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ आपके लिए, इस हैमर बॉटम पर आप बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए। ये वाले लेवल्स पर एक तो ये 23% भी हो रहा है, इस 23% को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी कैंडल का यहाँ इस्तेमाल किया गया। उससे पहले 15 मिनट के कितने ही कैंडल्स यहाँ पर रुके, एक दिन का क्लोज़ इसी लेवल्स पर हुआ, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लेवल होगा। कहीं ना कहीं आपको अगर कोई ज़ीरो टू हीरो ढूंढना हो, अपोजिट साइड का ढूंढना हो, ये वाला आप यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं इस हैमर के हाई तक, मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर इस हैमर के हाई को भी उसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ा, तो फिर आप इस रिटेस्ट के लिए देख सकते हैं। ये वही वाले दिन होते हैं जब जो कहते हैं आजकल काफ़ी फेमस होता है 1 to 100 गया या ऐसा कुछ, तो कुछ उस तरीके से वो वाले ट्रेड्स आप यहाँ देख सकते हैं। प्लस जब हम ये देखेंगे इसी जोन के अंदर मिड कैप का रुकने का भी चांस फिर इससे बढ़ जाता है, जब ये इस तरीके की कोई बहुत बड़ी वीक 15 मिनट कैंडल में आप देखते हैं। तो अब इसका अगर कोई आपको कोई एग्जांपल देखना हो, ये देखिए, ये वाला देखिए,
ये कुछ इस तरीके से एक बड़ी वीक आई, इसका हाई देख लीजिए और इसका लो देख लीजिए। अब हाई तो साफ़ है ये वाला, एंड इसका लो देख लीजिए ये वाला। इसी के लो के आसपास बाज़ार खेलता रहा। इसके हाई को एक बार गया, 2 बार गया, हाई के पास एक और बार गया, फिर लो हाई, लो हाई, इसी के लो के आसपास बाज़ार खेलता रहा। तो ये कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं 15 मिनट्स के हैमर्स। तो ये कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेरिश कुछ मिले, ये वाला मिला, आप यहाँ तक आ गए, टारगेट लिया, आप चले गए, या फिर यहाँ पर आया, ये रिट्रेसमेंट लिया, ये यहाँ पर 23 पर आए, आप ये वाला टारगेट लिया, आप चले गए। बिकॉज़ यहाँ पर एक हैमर्स, यहाँ पर एक सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, प्लस फिबोनाची है। रही बात अपसाइड की, अगर गैप अप खुलता है तो इसके ट्रेंड लाइन के टचेस काफ़ी परफेक्ट हैं। ये कुछ ऐसी प्राइस एक्शन बनाता हुआ भी जा सकता है फॉर दिस टारगेट। इसके आगे के टारगेट्स अगर आपको जानने होंगे, सेम वही आगे की, अगर ऊपर साइड के टारगेट्स, एक्सटेंशन का इस्तेमाल अब यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ लिया, एंड ये रहे आपके अप साइड के टारगेट्स। ये वाला निकल के आता है 12,480, ये ऊपर वाला टारगेट, ये वाला इसमें निकल के आता है। अगर आपको अपसाइड के भी टारगेट्स देखने हो, सभी इंडिसेस में आप वैसा ही कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स में अगर हम जाकर के इसको थोड़ा सा देखें डेली चार्ट्स पर, तो निफ्टी में जैसा कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा कैंडल बना एंड एक लो वॉल्यूम्स के साथ बना, लेकिन ये लो वाला वॉल्यूम भी अब तक के वॉल्यूम से काफ़ी बड़ा है, तो डाउन साइड की संभावना काफ़ी ज़्यादा। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें यही वाला, इसमें तो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स के साथ, तो डाउन साइड की संभावना और ज़्यादा। बात करते हैं फिन निफ्टी, सेम कहानी। बात करते हैं मिड निफ्टी में एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम्स, बिकॉज काफ़ी बड़ी शैडो के अंदर अभी भी हम इनसाइड बार जैसा यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी शैडो वाले हिस्से पर। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मेरा बेरिश साइड पर ही ज़्यादा रहेगा। फ्यूचर्स की वॉल्यूम्स का भी हमने स्टडी कर लिया, और ये स्पॉट चार्ट पर भी हमने इसका स्टडी कर लिया। तो ये कुछ इस तरीके से आज का एनालिसिस हमने सीखा दोस्तों। डाउन साइड के लिए किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, अप साइड के लिए, फ्लैट साइड के लिए। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।